दोस्तों, कहते हैं जब जब धरती पर धर्म को नया आधार मिलता है तब केवल भक्त ही नहीं आते, ज्ञान, सिद्धि और तप के लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अयोध्या में जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो लोगों ने दीपों का उजाला देखा, भक्तों की भीड़ देखी और राम नाम की गूंज सुनी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हीं दिनों एक ऐसा साधु भी अयोध्या आया जिसे न किसी ने बुलाया था, न जिसका कोई परिचय था, और जिसे देखकर कई लोगों ने सिर्फ एक बात कही, यह साधारण साधु नहीं है। आज मैं आपको उसी रहस्यमयी घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप समझें ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम आखिर हैं क्या, क्योंकि वही इस पूरी कथा की जड़ है। हिमालय सिर्फ बर्फ और पहाड़ों का नाम नहीं है, यह वह भूमि है जहां समय की गति धीमी पड़ जाती है। पुराणों, तंत्र ग्रंथों और योग शास्त्रों में एक स्थान का उल्लेख मिलता है, ज्ञानगंज, जिसे कई लोग सिद्धाश्रम, शंभाला या हिडन सिटी ऑफ सिद्धाज भी कहते हैं। कहा जाता है कि यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना वाला क्षेत्र है। वहां रहने वाले साधारण मनुष्य नहीं होते, वे सिद्ध योगी होते हैं, जिनकी आयु सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों में मापी जाती है। कहा जाता है कि वहीं से वे महापुरुष आते हैं जो युग परिवर्तन के समय धरती पर प्रकट होते हैं। कुछ ग्रंथ कहते हैं जब कलयुग में अधर्म बढ़ता है और धर्म को नई स्थापना की आवश्यकता होती है, तब ज्ञानगंज से कुछ सिद्ध तीर्थों और शक्ति स्थलों की यात्रा करते हैं। और अयोध्या अब केवल एक नगर नहीं रहा, वह धर्म की पुनः स्थापना का केंद्र बन चुका था। अब कहानी शुरू होती है। यह बात है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कुछ समय बाद की। सुबह का समय था, सरयू से ठंडी हवा आ रही थी, मंदिर में दर्शन की लाइन लगी हुई थी। उसी भीड़ में एक साधु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। न उसके कपड़े नए थे, न उसके पास कोई सहारा, न कोई शिष्य। साधारण केसरिया वस्त्र, नंगे पांव और आंखों में ऐसी गहराई जैसे वह केवल सामने नहीं, भीतर तक देख रहा हो। लोग उसे देखकर हटते जा रहे थे, कोई जानबूझकर नहीं, बस अपने आप रास्ता बनता जा रहा था। एक सुरक्षाकर्मी ने उससे पूछा, बाबा, कहां जाना है? साधु ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जहां राम है। बस इतना सुनना था। सुरक्षाकर्मी चुपचाप एक ओर हट गया। कई लोगों ने बाद में कहा, उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन उस क्षण उसे रोकने का विचार ही मन में नहीं आया। साधु गर्भगृह के सामने रुका। वहां पहले से पुजारी मौजूद थे। साधु ने कोई आग्रह नहीं किया, कोई विशेष स्थान नहीं मांगा, बस वहीं फर्श पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं और बिना किसी मंत्रोच्चार के केवल एक शब्द बोला, राम। और तभी कुछ अजीब हुआ। दीपक की लौ अचानक स्थिर हो गई। घंटियों की आवाज एक पल के लिए गहरी हो गई। पुजारियों ने बाद में बताया, उस क्षण उन्हें ऐसा लगा जैसे मंदिर की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं रहीं। कुछ भक्तों ने कहा उन्हें अपने सीने में अचानक गर्माहट महसूस हुई। कुछ की आंखों से आंसू बह निकले, बिना कारण। कुछ देर बाद एक पुजारी ने साधु से पूछा, महाराज, आप कहां से पधारे हैं? साधु ने आंखें खोली और पहली बार चारों ओर देखा, फिर बोला, जहां ज्ञान मौन में रहता है। पुजारी चौंक गया। यह वही वाक्य था जो केवल ज्ञानगंज के संदर्भों में मिलता है। एक वृद्ध संत जो वहीं खड़े थे अचानक बोल उठे, क्या आप सिद्धाश्रम से आए हैं? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने कहा, राम अब केवल कथा नहीं रहे, वह आधार बन चुके हैं, इसलिए मैं आया हूं। इतना कहकर वह उठा। उसने न प्रसाद लिया, न दक्षिणा, न किसी से आशीर्वाद मांगा। बस मंदिर की ओर एक बार देखा और धीरे धीरे बाहर की ओर चल पड़ा। एक युवक उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि साधु मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही भीड़ में घुलता चला गया। ना कोई मोड़, ना कोई रास्ता, बस गायब। बाद में जब उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो एक अजीब बात सामने आई। जिस फ्रेम में वह साधु दिखाई देना चाहिए था, वहां कुछ सेकंड तक सिर्फ हल्की सी रोशनी थी। आज भी मंदिर के कुछ पुजारी कहते हैं उस दिन उन्होंने कोई चमत्कार नहीं देखा, लेकिन उन्होंने धर्म को स्थिर होते हुए महसूस किया। और यही ज्ञानगंज के सिद्धों की पहचान है। वे शोर नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते,
वे आते हैं, संतुलन बनाते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों, क्या वह साधु सच में ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम से आया था? इसका प्रमाण शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यह निश्चित है, जब कोई व्यक्ति बिना मांगे, बिना दिखावे के सिर्फ राम के लिए आता है, तो वह साधारण नहीं होता। आज अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है और शायद ज्ञानगंज के सिद्धों ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि धरती पर धर्म का आधार फिर से स्थापित हो चुका है। अगर यह कथा आपके भीतर शांति छोड़ गई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे क्यों ज्ञानगंज के सिद्ध कभी लौटकर अपनी पहचान नहीं बताते।